हाँ यश, पूछो क्या सवाल है आपका। ओ, फिर आज की क्लास कंप्लीट हुई और हमारे जो यशराज हैं, यानी कि यश जी का रीबर्थ वैसे ही है, उतने ही इंटेलिजेंट हैं, गुजरात से हैं। इनका सवाल है कि हमें एक्टिंग करते समय कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। सो यश, आप भी सुनो और इस क्लास के सभी बच्चे सुनो और आप लोग भी सुनिए। यश, आपको जो कोई मेथड अपनाना हो वो मेथड आप अपना लेना बाद में। पहले जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो वो परफॉर्मेंस बहुत सोलफुल लगनी चाहिए। जो भी परफॉर्म आप कर रहे हो वो बहुत सोलफुल लगनी चाहिए, बहुत ज़िंदा लगनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले कोई भी मेथड अपनाने से पहले आप अपने दिल का मेथड अपनाइए, अपने दिल से परफॉर्म करिए। मुझे बताइए कि क्या बलराज साहनी जी ने कोई मेथड अपनाया होगा? अगर अपनाया होगा तो वो बाद में अपनाया होगा, क्योंकि बलराज साहनी जी की परफॉर्मेंस इतनी सहज, इतनी नेचुरल लगता था जैसे यही सामने ही तो, ये रियल में तो हो रहा है। ये जब फील आता है, क्या दादा कोंडके जी का नाम लूं, तो वो तो दिल से ही परफॉर्म करते थे। अगर मैं अमिताभ बच्चन जी का नाम लूं, या मैं ऐसे सीरीज में बहुत सारे नाम लेता चला जाऊं, सो लगता नहीं इन सभी को देखकर कि ये लोग सबसे पहले एक मेथड अपनाते हैं, सुप्रीम मेथड, और वो है आपका अपना दिल। अपने दिल से परफॉर्म करते हैं ये लोग। सो दोस्तों, मैं इनको भी कहूँगा, आपको भी कहूँगा कि आप अपने दिल से परफॉर्म करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, श्योर रहिए। और जब आपने अपने दिल से परफॉर्म करते हो तो फिर उस डायरेक्टर को भी पता है कि आपको इस समय थोड़ा सा किस तरह की परफॉर्मेंस करवानी है। थोड़ी सी क्या ये क्रॉसओवर परफॉर्मेंस चाहिए, या उस डायरेक्टर को क्या चाहिए, या इम्पल्स परफॉर्मेंस चाहिए, या आपका कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसको पूरा का पूरा एक मेथड से उसने गुजारा है, या उसको नेचुरल एक्टिंग चाहिए। ये सब जितनी वैरायटीज़ हैं एक्टिंग की, ये सब आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, परफॉर्म करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। पर आपको मैं बता दूं, ये सब में बस जो इम्पोर्टेंट है वो है रियल एक्टिंग। आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे वाकई में ये सब सामने ही घट रहा है। और इसी में से यश, मैं बता दूं तुम्हें, इसी में से तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैसे इरफान भाई ने ढूंढा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने ढूंढा। ये रियाज करते करते करते, ढूंढते 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 ही फिर अपने आप को ये एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद ये लोग अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं, और फिर हम लोग ढूंढते हुए इनके पास जाते हैं। पहले भी तो ये लोग यही होते हैं। सो देखिए, आप लोग लेवल 2 में है, मेरा काम है आपको कि पहले एक्टिंग क्या है बताना, बॉलीवुड एक्टिंग क्या है बताना, फिर कितनी तरह की एक्टिंग होती है। क्यों टॉम हैंक से टॉम क्रूज अलग लगता है? क्यों टॉम क्रूज से डेंजल वॉशिंगटन अलग लगता है? क्योंकि सबके अपने परफॉर्म करने का अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है। तो आप सारी दुनिया की जितनी भी डिफरेंट तरह की एक्टिंग करने की शैली है वो सीखिए। उसके साथ साथ खुद पे भी काम करिए। खुद की यूएसपी क्या है? क्या मैं गोविंदा जी हूं? क्या मैं सलमान भाई हूं? या मैं अजय देवगन हूं? क्योंकि जब तक आप ऐसा कुछ लाएंगे नहीं जिससे हमको ये लगे कि यार नहीं,
हमारे 2 साल और हमारी फिल्म का बजट 100 करोड़ यशराज पे लगाना चाहिए। क्या आपको टाइगर श्रॉफ की तरह जिमनास्ट और फाइट आती है? क्या आप गोविंदा जी से बढ़कर एंटरटेनर हो, जिसे हम एक्चुअल में मतलब बॉलीवुड का अ कंप्लीट एंटरटेनर कहेंगे? क्या आपको नाना पाटेकर जी की तरह एक डिफरेंट एक्टिंग आती है? क्या आप उनकी तरह परफॉर्म कर सकते हो या उनसे बेटर कर सकते हो? जब तक हमको ये नहीं लगेगा कि आप में ऐसा क्या है जिसके लिए हम अपने 2 साल और अपनी फिल्म का बजट आपके नाम पर दांव पर लगाएं, तब तक सही ब्रेक मिलने में वक्त लग सकता है। सो आपको ये सारी टेक्निक सीखते सीखते आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वो हीरा निकालना पड़ेगा, वो कुछ निकालना पड़ेगा जो दर्शकों ने इससे पहले कभी देखा नहीं है। वो जो टाइगर श्रॉफ जी किक मारते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो किसी ने नहीं देखी। सलमान भाई जैसी बॉडी किसी ने नहीं देखी। ऋतिक जैसा ओवरऑल एक परफॉर्मर नहीं देखा। सो आपको ऐसा ही कुछ तो बनना पड़ेगा और इन सब में होके फिर अपने जैसा। अब देखिए नवाज भाई जैसी एक्टिंग करते हैं वो करते हैं, वो सबसे अलग लगते हैं। सो इन सब के लिए आपको लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अलग अलग थिएटर वर्कशॉप में जाके देखना पड़ेगा, फिल्में देखनी पड़ेगी। नॉट ओनली यहाँ, आपको वर्ल्ड सिनेमा क्या है, लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आजकल कैसे कंटेम्प्ररी सिनेमा चल रहा है, क्यों वेब सीरीज में एकदम परफॉर्मेंस की स्टाइल ही बदल गई। लगता ही नहीं कि कैमरा ऑन हुआ या ऑफ हुआ, ऐसा लगता है रियल में सब यही तो हो रहा है। तो ये जो कंटेम्प्ररी टाइप की एक्टिंग आई है, इसका भी तो आपको बाप बनना पड़ेगा। और ये सब होते हुए यश, तुझे अपने आप को ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए रोज रियाज करना, रोज मोबाइल ऑन करना, कुछ एक्ट परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करते 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 पता चलेगा कि यस। और एक बात और मैं बता दूं, क्यों मैं कहता हूं कि आप अपने तरह की एक्टिंग पर ज़्यादा वक्त गुजारो, बहुत लोगों को फॉलो मत करो। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी और एक्टर को लेकर चलते हो और जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको भी नहीं पता कि आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो। इस वक्त आपके भीतर, वो कहते हैं ना, वो भूत आ गया, आपके अंदर किसी की आत्मा आ गई, तो एग्जैक्टली आपके अंदर उस कैरेक्टर की, उस एक्टर की आत्मा आ जाती जिसको आप लगातार फॉलो करते रहे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्पायर हो जाओ, किसी से सीख लो कुछ, पर अपने भीतर अपने आप को ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी मेथड अपना लो, बाद में अपनाना, पहले कोई भी परफॉर्मेंस अपने दिल से करो। यश, यू गॉट द आंसर? ठीक है दोस्तों, मैं नवकुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत।